हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मोटापा है तो आप सारी कर सकते हैं। अगर आप मेंटेन रखना है तो आपको जितने आपसे हो सकता है उतना कर लीजिए। ठीक है। किसी सिस्टर का कमेंट आया था, बहुत सिस्टरों का कमेंट आया था कि मैं चैलेंज आपका इससे मतलब कर रही हूँ आपके साथ। तो ठीक है, करिए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करिएगा, पक्का आप लोगों का वज़न घटेगा। आज किसी का कमेंट भी आया था कि उन्होंने 16 दिन में 8 केजी वज़न घटा लिया है। अब मेरे को बोला है थैंक यू। तो देखिए, उनका घट सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं घट सकता है। मैं ये नहीं जानती हूँ कि सच बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है। ये बात सही है कि घट जाता है अगर आप खाने में आपने हेल्दी खाना लिया है और रूटीन से फॉलो करेंगे तो पक्का घटेगा। एक्सरसाइज का 40 से मतलब मान लीजिए 50 से 70 तक का रहता है। इसके बाद आप खाने में क्या ले रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है। खाने का मतलब ये हेल्दी खाना लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रोटीन फाइबर मतलब भरपूर लेना होता है, जिसमें आपको मतलब लिक्विड वाली चीज़ें मिले, प्रोटीन मिले। मैं बताती हूँ कि मैंने सुबह से क्या लिया है। तो आज से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को ये कल पहुँचेगी वीडियो, आप लोग सुनिएगा, आप लोग भी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है वही जो मैं रोज़ बताती हूँ, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मैं उठी हूँ, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद मैं पहले गर्म पानी ही पीती हूँ। तो 5:30 बजे तो एक ही गिलास पिया जाता है। फिर मैं 1 घंटे बाद फिर पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद आज मैंने लिया है जीरा वाटर। उसमें थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, सौंफ डाल के मैंने लिया है। वैसे डेली नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैंने लिया है तो वो लिया। इसके बाद मैंने फिर 2 गिलास पानी पिए हैं आधा 1 घंटा के बाद। नाश्ता करने से पहले मेरा 1 लीटर पानी हो चुका था। फिर मैं नाश्ते में मैंने उपमा बनाई थी, तो उपमा मैंने थोड़ा सा लिया है, मतलब बना हुआ उपमा 3-4 चम्मच लिए हैं, ज़्यादा नहीं। मैं उसमें थोड़ी सी दही डाल के और फिर मैंने एक आधा एप्पल लिया है। इतना मेरा नाश्ता हुआ है। फिर नाश्ते के आधे घंटे बाद से मैंने फिर पानी पीना शुरू कर दिया है। तो मैंने मतलब 1 लीटर पानी फिर मैंने खाना खाने तक में अपना पूरा कर लिया है। आप लोग पानी का भी बहुत ध्यान रखिएगा। फिर मैंने खाया है 1-1:30 के बीच में मैंने लंच किया है। तो लंच में मैंने दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद सब कुछ खाया है। तो उसमें से बहुत सारा खाना हो जाता है, उतना तो खाया ही नहीं जाता है। मैं तो 1 रोटी खाई हूँ, थोड़ी सी चावल खाई हूँ, दाल खाई हूँ, दही खाया ही नहीं जा रहा था। तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना क्या खाना है। दोपहर का खाना मैंने खाया है और उसके बाद फिर मैं जब काम वाम की हूँ उसके बाद मैं लेट गई थी। लेटने के बाद जब मैं उठी हूँ फिर मैं गर्म पानी 2 गिलास पी हूँ। आपको पीना होगा तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज का नहीं पीजिएगा, नॉर्मल पी लीजिएगा। इसके बाद मैं अभी 2 गिलास मेरा हो जाएगा, मतलब मेरा 3 से 3.5 लीटर तक पानी 8 बजे रात तक कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी तो 7 बजे तक ही कंप्लीट हो जाता है। इतने तक आपको कंप्लीट कर ही लेना है, रात को ज़्यादा नहीं पीना है। बस 7-8 के बीच में इतने में पानी आपका 3.5 लीटर कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा हो गया है। अब मैं डिनर में अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं सब्जी रोटी भी ले लूँ थोड़ा सा, या कि मैं 2 चम्मच दूध में ओट्स ले लूँगी। बस यही मेरा डिनर रहेगा। तो आप लोग भी यही कर लीजिएगा। मैं शाम की चाय जो 4-5 बजे पीती हूँ, मैं थोड़ी सी पी हूँ, आधी कप। और सुबह भी मैंने आधी कप ही ली थी। अगर आप इग्नोर कर सकती हैं तो इग्नोर कर दीजिए। और इससे अच्छा तो आप ग्रीन टी पीजिए शाम के समय, वो बहुत अच्छी है। आपको 2-250 में ग्रीन टी मिल जाएगी, वो आपको महीने भर चलेगी। अगर आप ले सकती हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, इसलिए कि आप लोगों को ज़्यादा वज़न घटाना है। हमारे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा वज़न कहाँ से घटेगा, अब तो है ही नहीं। लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, घटे या ना घटे कुछ तो घटेगा, इंच घटेगा, कुछ तो घटेगा। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चैलेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो करिएगा। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया है कि दोनों टाइम एक्सरसाइज करें। तो देखिए, आप एक टाइम में अगर 35 मिनट कर सकती हैं, ज़्यादा वज़न नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, एक टाइम ही करिएगा। अब प्लीज़ जितने देर तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ सुनिएगा। फिर आप अगर मान लीजिए
कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया है कि मैं ये खाती हूँ वो खाती हूँ तो ये ठीक है। देखिए मैं सबका पढ़ी हूँ, मैसेज रिप्लाई भी दी हूँ और कुछ मैं वीडियो में बता दे रही हूँ। आपको जो दिन भर में खाते हैं उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंकुरित बीज हो गए, आप नाश्ते में अंकुरित बीज भी ले सकती हैं, चने और मूंग दाल ले सकती हैं। अगर चना कभी आप बॉयल करके उसमें खीरा जैसे अंकुरित बीज को बनाई हैं उसमें खीरा टमाटर मतलब आप पनीर भी डाल सकती हैं 2-4 पीस, ऐसे करके आप कर लेंगी। उसके बाद आप चीला भी ले सकती हैं, 2 चम्मच ओट्स भी ले सकती हैं, दाल उबाल के भी ले सकती हैं। और जैसे कि कोई सब्जी हरी है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, गाजर है, थोड़ा सा आप अपने लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए। थोड़ा सा आप तवा में भी ऐसे जीरा थोड़ा सा तेल डाल के उसको मतलब मुलायम करके आप उसको खा सकती हैं। तो कुछ भी ले, इससे क्या होगा ना कि आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा। और वैसे सब्जी जो घर में बनती है, जैसे आप पनीर ग्रेवी वाला बना दिए तो वो उतना महत्व नहीं रह जाएगा, वो फिर आपको प्रोटीन नहीं पहुँचाएगा, वो आपको ज़्यादा मतलब कैलोरी पहुंचा देगा। इसलिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी थोड़ा कम खानी है और जो भी खानी है वो दोपहर में खानी है, रात को नहीं खानी है। ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा। सोयाबीन, जिसको थायराइड नहीं है, जिस सिस्टरों को थायराइड है उनका वजन जल्दी कम नहीं होता है, वो इस बात को ध्यान रखेंगे और अपना जो दवाई खाती होंगी वो खाती रहेंगी और अपना करेंगी, वो इतना परेशान नहीं होंगे। मैं बोल रही हूँ जितना आप खाने में ध्यान रख लेंगे, तरीके से खाना खाएंगे। किसी का ये भी कमेंट आया था कि अगर फ्रूट नहीं अवेलेबल है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, फ्रूट नहीं मिल रहा है तो नहीं ले पा रही हैं तो आप खीरा तो ले ही सकती हैं। खीरा ज़्यादा महंगा नहीं है, खीरा आप ले लीजिए। खीरा से आप जितना पेट भर सकती हैं उतनी अच्छी बात है। उसमें आपको भरपूर पानी भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, उससे आपको वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप खीरा और दाल से आप पेट भर सकती हैं तो सबसे अच्छी बात है। खीरा और आप दाल 2 कटोरी ले लीजिए, एक ही रोटी लीजिए, थोड़ा सा 2-3 चम्मच उसमें चावल डाल लीजिए। दाल 2 कटोरी, ऐसे थोड़ा सा गीली गीली, ज़्यादा मतलब गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। रोज़ बदल बदल के दाल खा लीजिए। आप अपने लिए थोड़ी सी कुकर में सीटी लगवा लीजिए। अगर आपको कुछ पाना है तो देखिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। रात को दूध ले लीजिए। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि वो दूध में सौंफ है और कुछ डाल के पीती हैं, तो देखिए मैंने कभी ऐसा नहीं पिया है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ठीक है कि नहीं है। देख लीजिएगा आपने कहाँ देखा है, कौन बताया है आपको, लेकिन मैंने ऐसा कभी दूध में सौंफ डाल के नहीं पिया है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ आपको कैसे पता चला है। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता है तो मैं वो नहीं बोलूँगी। मैंने मैसेज में कह दिया था कि ओके, पर उसके बारे में देखिए मेरे को ज़्यादा नहीं पता है। जैसे कि आप लोग रोटी चाहे 2 में 2-3 खाएं या कि राइस खाएं, कुछ भी खाएं, उसके साथ आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है खीरा आपको लंच में ही खाना है, खीरा आप थोड़ा पहले भी खा सकते हैं। सलाद में खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, ये चीज़ आप ले आ लेंगी एक दिन तो आप फ्रिज में रख के आप उसको 2-4 दिन चला सकती हैं। कभी कभार कोई फ्रूट जो सस्ता हो उसको ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी चीला बना लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम तो कहते हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप 2-3 प्रकार के दाल मंगा के रख लीजिए 1-1 केजी, उसी से एक मुट्ठी अपने लिए अलग से बना लिया करिए। अगर आपके फैमिली में नहीं उस समय के बन पा रहा है, आप अपने लिए उस दाल को उबाल के सिर्फ आप 1 चम्मच घी, पिघला हुआ 1 चम्मच रोज़ आप खा सकती हैं, ठीक है। तो उसको खाइएगा। तो जो सोयाबीन बड़ी होती है तो वो थायराइड जिनको होता है उनको नुकसान करती है, शायद मैंने सुना हुआ है। लेकिन जिनको नहीं है तो वो उबाल के उसको खा सकते हैं। वो भी आप मतलब उसको उबाल लीजिए, मिक्सर में पीस लीजिए, नहीं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट लीजिए और किसी हरी सब्जी के साथ मिला के खा लीजिए। तो ऐसे उसमें भी प्रोटीन होता है। तो ऐसे करके, और अंकुरित बीज ज़रूर खाइएगा। आप एक दिन भिगोएंगी, एक दिन में उसको अंकुरित होने में लग जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप करते जाइएगा, उसको उबाल के ज़रूर खाइएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका वजन कम होगा। मीठा जितना इग्नोर हो सकता है उतना इग्नोर करिएगा। आप एक डेट मिलती है खजूर जिसको बोलते हैं, आप उसको रख लेने लीजिए तो दिन में 2 पीस उसको खा लिया करिए, तो मीठे की क्रेविंग कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ पाना है तो कुछ देखिए, तपस्या तो करनी ही होगी। अब बाकी आप अगर इन सब बातों का ध्यान रख लें, एक्सरसाइज आप एक सेट भी 30-35 मिनट करती हैं ना तो उतना भी काफ़ी है।
आप लोगों का वज़न ओवर है, जितने भी हमारे पास मैसेज आए हैं सबका 70 से ऊपर ही वेट है। तो 70 से ऊपर वाले वेट बहुत जल्दी घटते हैं, ये आप मान लीजिए। और लड़के जो होते हैं उनका वेट और जल्दी घटता है। एक चीज़ और है, उनका वेट इसलिए कि हम लोगों से ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ वो ज़्यादातर लड़कों वाली भी होती है। देखिए मैं जो लेट के कर रही हूँ इनमें बहुत मेहनत पड़ती है, ये सबसे नहीं हो पाती है, इसलिए उनका वेट जल्दी घटता है। तो हम लोगों का थोड़ा सा कम घट, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप करिएगा पक्का वज़न कम होगा। बस खाने में आप ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको खाने में ध्यान रखना होगा। खाने में आपको हेल्दी खाना लेना है। आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई परिवार वाला आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपके घर में दाल रोटी बनी उसी को आप खाइए। बस तरीके से खाना है। सबसे ज़्यादा खीरा ही सस्ता है, ज़्यादा सस्ता नहीं है, लेकिन आप उसको खा सकती हैं। बीज को अंकुरित करके आप खा सकती हैं। 1 केजी मूंग साबुत ले लीजिए, चना ले लीजिए काला वाला, उसको बॉयल मतलब कभी बॉयल करके खा लीजिए, कभी आप हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना मोटापा बढ़ाने में चीनी नुकसान करती उतना ही नमक भी नुकसान करता है। तो आप कोशिश करिएगा। तो दोपहर जैसे मैं इसलिए फ्रूट खाने के लिए बोल रही थी, अगर एक टाइम आप फ्रूट ले लेंगी तो एक टाइम आपके पेट में नमक नहीं जाएगा। नमक से भी बहुत जल्दी वज़न घटता है। नमक आप नहीं खाएंगी, एक दिन बिना नमक के खाना खाइए। मैं सोमवार को मैं फ्रूट से रहूँगी अपना व्रत, तो उस दिन आप देखेंगे कि 1 से 1.5 केजी वज़न कम होता है। तो आप लोग अगर नहीं रह रही हैं व्रत, फिर भी आप कोशिश करिएगा कि एक ही टाइम नमक खाएं और 2 टाइम का नमक आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ करिएगा आप लोग ऐसे। तो मैं सोमवार को आपके पास तो ये सोमवार को वीडियो पहुंचेगी, लेकिन आप फिर अगले दिन ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का आप अगर ध्यान रखेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना कोई कमजोरी आएगी, ना कोई आपको दिक्कत आएगी। दूध पी लीजिएगा, दाल पीजिएगा। दूध नहीं मिल रहा है तो फिर आप दाल ही पी लीजिएगा बना के। दाल तो हर तरह के आती है, और 1 केजी दाल आपको पता नहीं कितने दिन चलेगी, आप अपने लिए अगर अलग से ले लेंगी तो। और रही बात बनाने की, तो कोशिश करिएगा अगर कुछ पाना है तो कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबके लिए जिम्मेदारी निभाते हैं, बच्चों, हस्बैंड, सास ससुर, तो क्या अपने शरीर के लिए नहीं निभा सकते हैं? निभा सकते हैं। बस हम ही लोग आलसी होते हैं कि चलो अपने लिए ही आलस खा जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और जो कोई वज़न घटा रहे हैं मेरे साथ, वो डेली की वीडियो देखिएगा, और जितने देर तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ उतने देर तक ज़रूर सुनेंगी, ठीक है। तो ओके, अगर हमारी वीडियो आप लोगों के अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा, और किसी का कमेंट आता भी है तो आप परेशान मत होया करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार किया करिए, ठीक है। ओके।